हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। नए साल का पहला आईपीओ आ चुका है और ये आईपीओ लेकर आई है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। ये कंपनी सीएनसी मशीन्स बनाती है। जिनको नहीं पता सीएनसी का मतलब क्या होता है, तो ये है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। और एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट्स, इस तरह की इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काम आते हैं। कंपनी का आईपीओ 9 जनवरी को खुल चुका है। कंपनी का इशू के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। फ्रेश इशू है एकदम। इसके लिए 315 से 331 रुपए का प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। पहले दिन की बात करें तो पहले दिन कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 2.5 गुना ये भर गया था। रिटेल निवेशकों से बहुत अच्छा इस कंपनी को रिस्पांस मिल रहा है। आईपीओ 11 जनवरी को बंद होने वाला है। अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो भारत में इस कंपनी का मार्केट शेयर 10% का और ये तीसरे नंबर पर आती है। और 0.4% के मार्केट शेयर के साथ कंपनी पूरी दुनिया भर में 12वें नंबर पर आती है, अगर हम मार्केट शेयर के लिहाज से देखें। और ज्यादा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, आईपीओ की डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही कंपनी के ऑपरेशंस क्या कुछ है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, ग्रोथ आउटलुक क्या है, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन से जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी मिस्टर पराक्रम सिंह जडेजा। हमारे साथ है मिस्टर पराक्रम सिंह जडेजा, चेयरमैन एंड एमडी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। नमस्ते। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपसे कंपनी की डिटेल जानना चाहेंगे, कंपनी क्या काम करती है। और बहुत सारे लोगों को सीएनसी भी नहीं पता है क्या होता है, सो आप थोड़ा डिटेल में व्यूअर्स को समझाएं कि आपकी कंपनी का काम क्या है। तो मैं आपको बताऊं वेरी सिंपल में कि भाई सीएनसी का फुल फॉर्म है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। और ये मेटल कट करने के लिए मशीनें हैं। इनके दो मेन प्रोसेसेस होती हैं। एक है टर्निंग ऑपरेशन है, एक मिलिंग ऑपरेशन है। और ये लेट्स से डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो चीज़ों में यूज़ होती हैं। लेट्स से डाइज एंड मोल्ड में यूज़ होती हैं। तो आप कुछ भी ले लीजिए, आप अपना टूथब्रश से लेके जो भी आपकी लाइफ साइकिल की प्लास्टिक्स की मोल्ड्स है, वो सारी ये मशीन्स में बनती हैं। और लेट्स से दिस आर द इनडायरेक्ट प्रोडक्ट हैं जो मोल्ड सेक्टर है। डायरेक्ट है तो ऑटो कंपोनेंट्स है, जैसे कार की इंजन बनती है, कार की गियर्स बनती हैं, और डिफरेंशियल केसेस बनती है, स्टीयरिंग्स बनती है, ये सारी चीजें हैं। और एरोस्पेस ले लीजिए तो पूरा एयरक्राफ्ट का इंजन और विंग्स एंड जो भी पार्ट्स है इसके अंदर बनती सर, आईपीओ आ रहा है आपका 1,000 करोड़ रुपए का। सो है। मुझे ये बताइए कि इस रकम का इस्तेमाल आप लोग कहाँ करने वाले हैं। तो हम लोग ये 1,000 करोड़ जो है, उसमें से 475 करोड़ जो है वो हमारी डेट को रीपेमेंट के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद 360 करोड़ से है। जिस तरह से जो हमारा जो ऑर्डर बुक बना है और यहाँ से जो ग्रोथ मोमेंटम हमें मिला है यहाँ पे, तो उसकी लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे यहाँ पे। और बाकी का जो है, हम एक नई इंडस्ट्रीज के अंदर अभी पैर रख रहे हैं जिनको सप्लाई करने के लिए, वो है पूरा ईएमएस सेक्टर है। उनके लिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखेंगे। ओके, तो जैसा आपने बताया कि आप अपना कर्ज चुकाने के लिए जो अमाउंट है आपकी 475 करोड़ आपने बताई, तो उसका 400। इस्तेमाल वहां करेंगे। तो कर्ज कितना है और आप लोगों ने क्या कुछ टाइमलाइन रखी है कि इस पीरियड के दौरान हम अपना कर्ज चुका देंगे। सो कर्ज तो हम पहले ही दिन 475 चुकाएंगे। टोटल जो है हमारी आज के दिन में 800 करोड़ की डेट है। इनके ओके, बाद हमारा डेट इक्विटी रेशियोज जो है वो 0.25% बचेगा। और वो आगे जाके 3 साल में हम लोग उसको पूरा खत्म करेंगे। यानी कि अगले 3 साल तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कंपनी एकदम कर्ज मुक्त हो जाएगी। ओके, आपका कोई एक्सपेंशन को लेकर भी प्लान है, क्योंकि एक आप लोगों का, अगर गुजरात में दो आपके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके गुजरात में दो प्लांट हैं, उसके अलावा एक फ्रांस में भी आपका प्लांट है, तो जो करेक्ट। आपने कंपनी को एक्वायर किया है, सो आगे आप लोगों के एक्सपेंशन को लेकर क्या कुछ प्लान्स हैं। तो अभी अभी कंपनी के पास जो है इतनी कैपेसिटी यहाँ पे बिल्टअप है। और 2 साल के लिए हमें थोड़ा बैलेंसिंग कैपेक्स करना पड़ेगा, जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, जो बॉटलनेक होगी उसको रिमूव करके। आज के दिन में हमारा 4,400 मशीन्स का जो प्लांट है मॉडल मिक्स के साथ में, वो हम खींच के 2 साल में 6,000 तक लेके आएंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो मोमेंटम हम लोग जो ईएमएस में जो देख रहे हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है, उनके लिए जो हम प्लान लगाएंगे, तो वो एक फ्यूचर डेवलपमेंट आगे जाके रहेगा। अभी का 2 साल का हमारा ये है कि हम लोग पूरा कंपनी का यूटिलाइजेशन करेंगे, जो भी हमारे एसेट्स है उसका।
परफेक्ट सर, जो आपकी फ्रेंच सब्सिडरी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? सो पिछले 3 साल से जो है, ये कोविड के टाइम से वहाँ पे एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है वो हम्म। डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, बट वहाँ से उबर के बाहर आई है पूरी। एंड हम्म। अभी आज के दिन में हमारे पास टोटल 3,300 करोड़ के जो ऑर्डर्स है, उसमें से 1,900 करोड़ के ऑर्डर वहीं से हैं, और सारी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से हैं बेसिकली। तो वहाँ पे ओके वो बड़ा कम बैक किया है। सर, वही ऑर्डर बुक की आप बता भी रहे हैं, तो 3300 करोड़ की आपकी ऑर्डर बुक है। सो इसमें आप अपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े क्लाइंट्स के बारे में अगर बता सके। तो ये 3,300 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है, वो हम्म। उसमें से 1,900 करोड़ जो है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस एरिया के लिए है, और लार्जली ओके। जो है वो मेनली इन यूरोपियन जोन के लिए, और काफ़ी बड़े जो कस्टमर हैं जिसमें जो मिसाइल मैन्युफैक्चरर लाइक MBDA, ताई वगैरह जो कंपनियां हैं, वो हमारे सारे कस्टमर हैं। इंडिया के अंदर ही एरोस्पेस में हमारे पास ये इसरो है, ब्रह्मोस है, बॉश है, भारत हम्म। फोर्ज है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, टाटा सिक्योरस की है। ओके, ये सारे हमारे कस्टमर बेस है। ये हो गई एरोस्पेस की बात। जो हम्म। हमारे पास 1,100 करोड़ के करीब जो है वो हमारे ऑटो ऑटो कंपोनेंट्स के जो मशीनरीज है एंड डाइज एंड मोल्ड सेक्टर के लिए ऑर्डर्स है। वो तीसरा हमारे लिए सबसे बड़ा जो आज के दिन में नया जो बिजनेस उभर के आया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है। ओके, हम्म। आज तक इंडिया में जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था, ऑल दिस वर्ल्ड क्लास कंपनी इज कमिंग यहाँ पे आके, अभी जो जो प्रोडक्ट बना के यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स कर रही है, तो उसमें से 300 करोड़ की बिजनेस हमें वहां से आ रही है, और आगे जाके वो बहुत सारी बढ़ने वाली। सर, बाहर भी क्या आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और जिस एक्सपोर्ट करते हैं उसका रेशियो कितना है जो आपका दूसरी कंट्रीज में जाता है? सो अप टू लास्ट ईयर जो है हम लोगों का हम्म। करीब 20% के करीब था वो। अब जो हमारी ऑर्डर बुक बन के आई है, हम्म। उसमें से 58% जो ऑर्डर्स हैं वो हम्म। एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं। सो आगे जाके हमें ऐसा लग रहा है कि 2 साल में हमारी एवरेज जो है करीब 40% के करीब रहेगी, बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर बुक सिचुएशन टुडे। सर, इस इंडस्ट्री का इंडिया में क्या फ्यूचर है? कितना कुछ स्कोप है इसका आगे? और क्या क्या चैलेंजेस हैं अगर हम बाहर की मार्केट से कंपैरिजन करें, क्योंकि जो आपका मार्केट शेयर है वो 12वां तो 12वें नंबर पर बेसिकली, आप। मैं इंडिया की बात करूं हम लोगों की, तो इंडिया में बहुत ही पोटेंशियल से जितने भी रिसर्च रिपोर्ट्स आए हैं, सो ग्लोबली हम्म। ये जो वर्ल्ड की जो है वो $80 बिलियन की मार्केट है, जिसमें से इंडिया $3 बिलियन है। और थ्री राइट। बिलियन डॉलर में आज भी 65% जो मशीन जो है वो इम्पोर्ट होके आती है, और वो भी राइट। जर्मनी, जापान जैसे हायर एंड कंट्री से आती है। हमारे लिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्नोलॉजी बैरियर है, एंट्री बैरियर है। वो हमने ये हमारी फ्रेंच कंपनी को एक्वायर करके हमने इनको ओवरकम किया है। और हमारे लिए सबसे बड़ा इंडिया में अपॉर्चुनिटी ये है कि जो 65% जो इम्पोर्ट हो रहा है, उसको हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट करके बिजनेस वहां पे ग्रो करें। ओके। सर, भारत में आपकी कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो तीसरे नंबर पर आता है, यानी कि हाँ। दो कंपनीज और हैं जो टॉप 2 में है। उनसे आपकी कंपनी किस तरीके से अलग है, या फिर मैं कहूँ कि किस तरीके से बेहतर है? सो बेसिकली वो दोनों कंपनियां जो हैं वो हमारे से काफ़ी पुरानी कंपनी, हम नई हैं, धीरे धीरे आए हैं हम लोग। हमारा हम्म। डिफरेंशिएटर ये है कि हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन में थे और है आज के दिन में। और हम हम्म। लोग एरोस्पेस एंड डिफेंस एक एरिया हम पकड़ के आगे चल रहे हैं। तो हम्म। वहाँ पे हमारी मशीन अलग तरीके की मशीन है, हमारे लिए एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादातर था। और इंडिया के अंदर अभी ये मेक इन इंडिया और जो भी इनिशिएटिव्स हुए हैं, राइट। PL स्कीम वगैरह का, तो इंडिया में भी हमारा मार्केट शेयर बढ़ने का पूरे पूरी यहाँ पे चांसेस रिटेल इन्वेस्टर से तो बहुत अच्छा क्या रिस्पांस मिल ही रहा है ज्योति सीएनसी को। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या आप कैसे रिस्पांस के एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हुए थे, और कल भी आखिरी दिन है, तो कैसा क्या है आपकी उम्मीदें? पहले दिन से जब हमारा बुक बिल्डिंग एक्सरसाइज हुआ है, तो जो भी हम इन्वेस्टर से मिले हैं, जो लार्ज, आपने देखा होगा कि जो हमारी एंकर बुक के अंदर जो इन्वेस्टर्स आए हैं वो हम्म। काफी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। और राइट। रिटेल के अंदर हमारी बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी, और इस तरह से ही आगे अच्छी तरह से हो रहा है। लोग जो हैं ज्योति को यहाँ पे पिछले 34 साल से मैं काम करके आ रहा हूँ, देख रहे हैं हमें यहाँ पे। एंड हम लोग सारे जो सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रो हो रही है, सो लोगों को हम्म। लग रहा है कि हम लोग वो परफेक्ट ट्रैक पे हैं।
और हमें बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो कंपनी का जो आईपीओ है 11 जनवरी को बंद हो जाएगा। भारत में तीसरा मार्केट शेयर है जैसा आपको बताया, और कंपनी के पास अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो रोबस्ट ऑर्डर बुक हमको इनके पास दिख रही है। 3300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। और इनके पास क्लाइंट्स की बात करें और प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं। और कंपनी का जो आगे का प्लान है वो 3 साल में कंपनी डेट फ्री होना चाहती है, कर्ज मुक्त होना चाहती है। और जो भी कंपनी के पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो 1,000 में से 475 करोड़ रुपए है उसका इस्तेमाल किया जाएगा अपना कर्ज चुकाने के लिए। मजबूत ग्रोथ आउटलुक दिख रहा है कंपनी का। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड दिख रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें जो भी ब्रोकरेज फर्म से इसमें सलाह दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में पैसे लगाएं, क्योंकि कंपनी लगातार 3 सालों से घाटे में है। कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में अगर इस कंपनी का कर्ज देखा जाए वो काफी ज्यादा है, 800 करोड़ रुपए का कर्ज है। फ्रेंच सब्सिडरी के कमजोर परफॉर्मेंस की वजह से फाइनेंशियल जो इसके कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ है उसके ऊपर असर भी देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन ठीक ठाक है कंपनी की, और इनका आगे एक्सपेंशन को लेकर बहुत कुछ खास प्लान नहीं दिख रहा है। लेकिन स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। कल तक का और वक्त है आपके पास, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।